नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ मानसिक रूप से मजबूत लोगों की 6 आदतें। ये 6 आदतें जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, अच्छा होते हैं, उस व्यक्तियों में ये 6 आदत पाया जाता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति तुरंत ही भावुक नहीं होते, तुरंत ही भावनाओं में नहीं बहते हैं। उसी से जुड़ा हुआ 6 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जिससे समझ पाएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत लोग हैं, आदतें ये है, और वो कैसे अनुशासित रह करके और मजबूत हो जाते हैं। तब उसे कोई भी बुद्धू नहीं बना पाता, कोई भी उसे नासमझ नहीं बना पाता। कहें उसका इस्तेमाल अपने कामों के लिए नहीं कर सकता जो ये आदतें अपना लेंगे। आइए देर न करते हुए उसी 6 बातों को चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, अपनी भावनाओं को जानना। ये लोग होते हैं, वो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, पहचान करके यानी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। उस भावना को समझते, पहचानते, जानते हैं, और उसे समझने के बाद उसके मकसद को, इरादा को, यानी उस भावना का मकसद, इरादा, उद्देश्य क्या है और किस कारण से गलत ट्रैक पर जा रहा है या सही ट्रैक पर, या कोई लोग कोई बात के बहकावा में तो नहीं आकर के भावनाओं में बह रहा। ये पहचानते हैं, समझते हैं उसको। और समझने का फायदा ये होता है, पहचानने का फायदा ये होता है कि वो लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा भावुक होंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है और उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि और ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को पहचान करके अपनी भावनाओं में नहीं बहते, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरी बात, अपनी सोच को काबू करना। वो अपने सोच को काबू करते हैं। उन्हें जो कहें ओवर थिंकिंग होता है, ज्यादा सोचते रहना, बेकार की चीजों को सोचते रहना, बेकार के बातों को, फालतू बातों को सोचते रहना, ये सभी बातें होता है। ये सभी बातों को, ओवर थिंकिंग को कम करते हैं, और उसके दिमाग में ये बात होता है कि ज्यादा सोचते रहेंगे और तो वो बात दिमाग में ही चलते रहेगा, उसका एक्शन कुछ नहीं लिया जाएगा, तो दिमाग और खराब हो जाएगा। और दिमाग खराब हो जाएगा तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाएंगे। कमजोर पड़ने से सही से काम नहीं कर पाएंगे, काम करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करने में मन नहीं लगना, कुछ करने में मन नहीं लगना। ये सभी बातें होता है, एक तरह से कहें तो बीमारी की तरह हो जाता है। बीमारी की तरह हो जाने से लत लग जाता है। तो आप गलत लत नहीं लगाना, गलत आदत नहीं लगाना, बल्कि अच्छी आदत लगाना है, जिससे आपका उससे फायदा हो और आप जीवन में आगे बढ़े और तरक्की करें। तीसरी बात, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। ये लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, यानी अच्छा से रहन सहन होना, अच्छे से व्यवहार करना और अच्छा भोजन करना, नियमित रूप से भोजन प्रतिदिन करना। प्रतिदिन जो समय होता है उसी समय सीमा के अनुकूल ही भोजन को करते हैं, जिससे वो शरीर स्वस्थ रहता है, तो उसको सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता यानी अच्छा होता है,
और कोई भी कार्य अच्छे तरीके से करते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं, ये बातें होता है। इसलिए हम सबको भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग को भी अच्छा शैली अपनाना, अच्छा स्टाइल अपनाना है। इसमें आपका आ जाएगा, आपका पहनावा और हवा भी आ जाएगा। आप किस तरह से पहनावा और हवा करते हैं, अच्छी भोजन कर करके अच्छा से रहते हैं, व्यवहार अच्छा से करते हैं, ये सभी बातें से हमारा शैली प्रदर्शित होता है और उसी से लोग भी प्रभावित होते हैं। जब हमारा शैली प्रदर्शित होता है और प्रदर्शित होने से लोग के नज़र में आता है तो लोग प्रभावित होते हैं और प्रेरित होते हैं, उससे प्रेरणा मिलता है। चौथी बात, अपनी गलतियों से सीखना। और लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमें कुछ सोचें और सोच करके कार्य किए, उस सोच के आधार पर कार्य सही दिशा में नहीं जाता है, गलत दिशा में चला जाता है, तो वहां पर उससे बेकार नहीं समझते हैं और उसको बेकार नहीं जाने देते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये मुझसे गलती हुआ और मैं इससे ये सीखा कि इस प्रकार से करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे जा नहीं सकते। सीख करके फिर सही से कर करके आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बातें होता है। पांचवी बात, सहयोग मांगने से संकोच ना करना। ये लोग होते हैं कि सहयोग जब मांगते हैं तो संकोच नहीं करते हैं, और वही लोग सहयोग मांगने से संकोच नहीं कर सकते हैं, मदद मांगने से संकोच नहीं कर सकते हैं, शर्म नहीं कर सकते हैं, शर्माते नहीं हैं। जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, उसका मजबूत इरादा, खुद से बात, पूरा कमिटमेंट होता है, तो वो सहयोग मांगने से संकोच नहीं करते, मदद मांगने से शर्माते हैं नहीं। ये उसमें खूबियाँ होता है। तो हम लोग भी अगर कभी कभार सहयोग मांगने की नौबत आ जाए, उस दरमियान में, उस परिस्थिति में सहयोग मांगने से संकोच नहीं करना है। छठी बात, अपनी खुशी का ध्यान रखना। वो ये भी सर्वेक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपनी खुशी की, अपनी प्रसन्नता की। जब वो प्रसन्न होते हैं तब उसका सर्वेक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं कि इस खुशी का वजह क्या है और इसका प्रभाव लोग पर किस प्रकार से पड़ रहा है। ये सब देखते हैं तो मतलब संतुलित रूप में वो अपने प्रसन्नता को प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि लोग भी खुश हो, वो खुद भी खुश हो और सबके लिए अच्छा हो। इस प्रकार से संतुलित प्रसन्नता को प्रदर्शित करते हैं। ये होता है मानसिक रूप से मजबूत लोग में आदतें। तो हम सभी को भी इस बात का ख्याल रखना है कि मानसिक रूप से मजबूत होकर के अपने में अच्छी आदत अपनाना है। इससे और कई बातें, जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं या अपने आप को बेकार समझते हैं, वो सब में गलत आदत पाया जाता है। जैसे कि काम को टालना, चलो आज थोड़ा सा थक गया है, नहीं होगा काम, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कल होगा या कुछ देर के बाद कर लेंगे। इस प्रकार से होता है जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मानसिक रूप से कमजोर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर ही बने रहना ये गलत बात है। जब पढ़ने के लिए बैठेंगे
तो नींद आएगा, थकान जैसा महसूस होगा, इस प्रकार से उबासी ले जाओ, नींद आएगा, इस प्रकार से होता है। तो मानसिक रूप से मजबूत बनिए, अपने खान पान का सही से ध्यान रखिए, नियमित व्यायाम करना या कसरत करना या अपनी पहनावा ओढ़ावा पर ध्यान देना, और पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पर भी सही से ध्यान देना। इन पढ़ने के दरमियान में आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहना है, बिल्कुल 1 घंटा के जगह पर आप 10 ही मिनट पढ़ें तो 10 मिनट अच्छी तरह से पढ़ें, ध्यान दे करके पढ़ें। ये 3 घंटा पढ़ते हैं उसकी जगह में 1 ही घंटा पढ़ें, लेकिन अच्छा तरह से पढ़ें, ध्यान दे करके, तब आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। वहाँ पर आपको नींद नहीं आना चाहिए और थकान जैसा नहीं लगना चाहिए। और जब पढ़ते हैं या कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उस समय में उबासी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आप पहले बना लेना है कि मैं इतना देर पढ़ूंगा, मैं इतना देर अच्छा काम करूंगा, ये सोच बना लेना है, तब आपको फिर दिक्कत नहीं होगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगा। ये बातें होता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तब क्या होंगे, आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। इसमें और आपको कुछ काम को करना है। जब आप तो पढ़ाई करते हैं तो प्रतिदिन बना लेना है कि इतना पढ़ना है, इतना लिखना है। नहीं कर सकते 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा लिखना है, इस प्रकार से रूटीन बना लेना। और बनाने के बाद उसको एक दिन नहीं करना, बल्कि प्रतिदिन उस रूटीन को फॉलो करना है। मतलब ध्यान में रखना कि नींद नहीं आना चाहिए उस समय, और क्या करना है उसको प्रतिदिन करते जाना है, तब आप में अच्छी आदत बन जाएगा और फिर काम को टालने की आदत आप में नहीं होगा। तब आप जल्दी ही कामयाब होंगे, जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपको फिर लक्ष्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप लोग सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।